गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोमोटर टाइप 2 के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसके प्रोमोटर एलिमेंट का पूरा डिटेल। आज हम लोग आरएनए पॉलीमरेज का पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज की प्लेयर है। इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन का इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग आज आरएनए पॉलीमरेज से शुरू करते हैं। थोड़ा सा आरएनए पॉलीमरेज 2 पढ़ने से पहले एज ए होल आरएनए पॉलीमरेज के बारे में बेसिक आइडिया लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग आरएनए polymerase can be divided broadly into two parts. It can be divided broadly into two parts: template dependent and template independent. RNA polymerase can be divided into two parts: template dependent and template independent. Template dependent further can be subdivided into two parts. If DNA as a template, then RNA polymerase called as DNA dependent RNA polymerase. DNA dependent RNA polymerase. Simply we can call it as RNA polymerase, RNAP. If RNA as a template, then RNA dependent RNA polymerase. Simply RNA replicase. See, RNA polymerase can be divided into two parts: template dependent and template independent. On the basis of that, if template is DNA, it is DNA dependent RNA polymerase or simply RNA polymerase. If RNA as a template, RNA dependent RNA polymerase, simply RNA replicase. मोस्टली वायरस में, जैसे अभी कोरोना का हिट है, वो कोरोना वायरस बेसिकली इसी इंजाइम को यूज करता है फॉर द रेप्लिकेशन, जिसको बोलते हैं आरएनए एज ए टेम्पलेट, क्योंकि उसके जीनोम में आरएनए है, इसलिए इस इंजाइम का यूज करता है कॉपी करने के लिए, जिसको बोलते हैं आरएनए रेप्लिकेज। तो टेम्पलेट डिपेंडेंट हुआ। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट भी आरएनए पॉलीमरेज होता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका पॉली ए पॉलीमरेज। ये इससे अवेयर है हम लोग। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में 3 प्राइम एंड पे पॉली ए ऐड करते हैं बाय एंजाइम पॉली ए पॉलीमरेज। वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। जैसे ये अगर 5 प्राइम है, 3 प्राइम पे ए पॉली ए लगभग 250 की संख्या में ऐड होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम ओनली नोन एज पॉली ए पॉलीमरेज। ये टेम्पलेट देखिए, यहाँ कोई टेम्पलेट नहीं है, बिना टेम्पलेट का ये ऐड कर रहा है। ये दरअसल इसका स्ट्रेटजी है। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बन के साइटोप्लाज्म में आता है तो बहुत टाइम, कुछ एमआरएनए के साथ ऐसा होता है कि टाइम लगता है ये राइबोसोम इसमें अटैच होने, राइबोसोम लोड होने में। तब तक ये एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से बचने के लिए पॉली ऐड करता है बहुत सारा ए ग्रुप। ठीक है, ये एक्चुअली टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस कि वो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज है या यूकैरियोट्स में, उसके बेसिस पे भी आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस आरएनए पॉलीमरेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट: प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज और यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, ये हम डिवाइड कर सकते हैं इस आरएनए पॉलीमरेज को। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस बोले तो, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनएपी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आरएनए कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक आरएनएपी और यूकैरियोटिक आरएनएपी। प्रोकैरियोटिक आरएनएपी सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होता है, सिंगल टाइप। हम लोग जब प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे कि आरएनए पॉलीमरेज सिंगल टाइप का है, जिसका सब यूनिट अल्फा 2 बीटा, बीटा प्राइम, ओमेगा ये कोर का है, प्लस सिग्मा अटैच हो गया, तो ये होलो एंजाइम है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर में माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनएपी, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट आरएनएपी, मतलब ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर आरएनएपी में रखते हैं। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज कैन बी ऑफ 5 टाइप। न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के केस में 5 तरह का होता है, उसको देखते हैं। अब हम लोग इसको इधर से मिटा के देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन सीएसआईआर में बहुत बार पूछता है। ये न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज के टाइप से और उसके सेंसिटिविटी से वो हम लोग डिटेल में अभी देखेंगे। जैसे ये न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियर आरएनएपी कितने तरह का हो सकता है? 5 तरह का, 5 टाइप्स। आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज, ये देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3rd, आरएनए पॉलीमरेज 4 और आरएनए पॉलीमरेज 5। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड आरएनए पॉलीमरेज 5। यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ 5 टाइप्स। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 बेसिकली इसके ऑकरेंस के बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली लोकलाइज्ड कहां है, इसका लोकेशन समझते हैं। साथ ही साथ ये किस आरएनए को सिंथेसाइज करता है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस आरएनए को सिंथेसाइज करता है। स्पेसिफिक आरएनए का नाम आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि ये जो टाइप 1 आरएनए है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए P1 की बात करें तो इसका लोकेशन न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसका लोकेशन कहां है? इसका लोकेशन न्यूक्लियोलस में है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वहां पे इसका आरएनए पॉलीमरेज 1 पाया जाता है। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, प्री आरआरएनए लिख सकते हैं पूरा इसका, प्री आरआरएनए। नेसेंट आरएनए बेसिकली ये सिंथेसाइज करता है इन केस ऑफ यूकैरियोट, फिर से इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है तब ये मैच्योर आरआरएनए इसको बोलते हैं, इसलिए प्री आरआरएनए सिंथेसिस करता है। बेसिकली प्री आरआरएनए में भी स्पेसिफिक आरआरएनए का सिंथेसिस करता है ये आरएनए पॉलीमरेज 1, जिसको बोलते हैं 5.8s आरआरएनए। देखिए उसके बाद 18s आरआरएनए,
और 28S rRNA। देखिए 5.8S rRNA, 18S rRNA, 28S rRNA। अब एक rRNA का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज 1 नहीं करता है, वो है 5S rRNA। ये क्वेश्चन में बहुत बार सीएसआईआर पूछता है, ये ऑप्शन दे देता है और कि आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस 5S rRNA, 18S rRNA, 20S rRNA, तो वो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज 1 डजंट सिंथेसाइज 5S rRNA। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा 5S rRNA है, ये जो हमारा 5S rRNA है, 5S rRNA, इसका सिंथेसिस ये नहीं करता, इसका सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, वो आगे देखेंगे। मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 का लोकेशन क्या है, ये न्यूक्लियोलस में है। ये सिंथेसाइज किसको करता है, किस आरएनए को करता है, आरआरएनए को करता है। आरआरएनए में स्पेसिफिकली किसको, 5.S rRNA, 18S rRNA, 28S rRNA, बट नॉट 5S rRNA। इस बात को याद रखना होगा। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है इसके सेंसिटिविटी से। इसका ये सारे पॉलीमरेज का सेंसिटिविटी चेक किया गया है। एक टॉक्सिन सब्सटेंस है, केमिकली वो बाइसाइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है, जो एक मशरूम से प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं अल्फा एमिनिटीन। अल्फा एमिनिटीन के अगेंस्ट ये पूरे आरएनए पॉलीमरेज का 1, 2, 3 का सेंसिटिविटी चेक किया गया और उसके आधार पर देखा गया कि क्या रिस्पॉन्स है उसके अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज का। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 इज कंप्लीटली इनसेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन। देखिए ये बोल रहे हैं कि देखा जाए कि ये जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 1 इनसेंसिटिव, इससे क्वेश्चन आता है, इनसेंसिटिव टू अल्फा एमिनिटीन और अम्मा टॉक्सिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अम्मा टॉक्सिन। इससे एक बात और पूछ सकता है कि ये अल्फा एमिनिटीन प्रोड्यूसिंग फंजाई का क्या नाम है, मशरूम है एक तरह का, वो उसको बोलते हैं एमेनिटा फैलोइडिस। ये मशरूम है, पॉइजनस मशरूम है, पॉइजनस मशरूम है ये। इसको इसीलिए इसका दूसरा नाम है डेथ कैप या डिस्ट्रॉइंग एंजल। एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉइंग एंजल। डिस्ट्रॉइंग एंजल ये एक्चुअली क्या है, ये अल्फा एमिनिटीन बाइसाइक्लिक, केमिकली क्या है, बाइसाइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि इसका सेंसिटिविटी, आरएनए पॉलीमरेज 1 का सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ये अल्फा एमिनिटीन क्या है, तो ये इनसेंसिटिव है। ठीक है, ये अल्फा एमिनिटीन क्या है, अल्फा एमिनिटीन केमिकली बाइसाइक्लिक ऑक्टापेप्टाइड है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजनस फंजाई और मशरूम, विच इज नोन एज एमेनिटा फैलोइडिस, और उसी का दूसरा नाम है डेथ कैप और डिस्ट्रॉइंग एंजल। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज 1 का है। आरएनए पॉलीमरेज 2 का क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के बारे में देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको सिंथेसाइज करता है, किस आरएनए को सिंथेसाइज करता है, उसको देखते हैं। देखिए आरएनए पॉलीमरेज 2 मेनली एम आरएनए को सिंथेसाइज करता है। किसको, एम आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज 2, ये जो हमारा RNAP2 है, सिंथेसाइजेस mRNA, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए साथ में कुछ स्मॉलर आरएनए को भी सिंथेसाइज करता है। एक को बोलते हैं miRNA, मतलब माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए कुछ और स्मॉलर न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज कर सकता है, इसको बोलते हैं SNRNA, स्मॉल
न्यूक्लियर आरएनए, न्यूक्लियर आरएनए लाइन को भी सिंथेसाइज करता है, लॉन्ग इंटरप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, लॉन्ग इंटरप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। देखिए आरएनए पॉलीमरेज मेनली सिंथेसाइजेस मैसेंजर आरएनए, कुछ स्मॉल माइक्रो आरएनए का भी सिंथेसिस करता है एमआईआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का भी सिंथेसिस करता है एसएनआरएनए, और लाइन को भी सिंथेसाइज करता है लॉन्ग इंटरप्रेस्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। ठीक है, इसका सेंसिटिविटी से क्वेश्चन आता है, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन और अम्मा टॉक्सिन। इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन। देखिए इट इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स अल्फा एमिनिटीन। तो इतना सारा बात आरएनए पॉलीमरेज के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर थोड़ी देर में डिटेल में उसके सारे सब यूनिट्स को हम लोग देखेंगे। अभी आरएनए पॉलीमरेज 3 देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 synthesizes tRNA, mainly tRNA, some snRNA also, and especially rRNA also, 5s rRNA। क्या बोल रहे हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 3 synthesizes tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, टीआरएनए, साथ ही इंपॉर्टेंट जो 5s rRNA, 5s rRNA। तीसरा U6SNRNA, ये स्प्लियोजोम जब हम लोग स्प्लाइसिंग पढ़ेंगे उसमें इस आरएनए का जरूरत पड़ता है, उसका भी सिंथेसिस दरअसल यही आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है। दूसरा बात कि अल्फा एमिनिटीन के अगेंस्ट सेंसिटिविटी क्या है, इसका मॉडरेटली सेंसिटिव है। क्या है, इट इज मॉडरेटली सेंसिटिव। ठीक है, तो हम लोग ऑर्डर ऐसे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा हाईली सेंसिटिव आरएनए पॉलीमरेज 2, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 1, उसके बाद दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 3, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3। मतलब सेंसिटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 2, 3 और 1, क्योंकि 1 इनसेंसिटिव है, एकदम इनसेंसिटिव, और आरएनए पॉलीमरेज हाईली सेंसिटिव और आरएनए पॉलीमरेज 3 मॉडरेटली सेंसिटिव। तो हम लोग ये ऐसे देख सकते हैं। इससे कभी कभी इसके ऑर्डर से भी क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी बताइए कि किस आरएनए पॉलीमरेज का, टाइप 1 टाइप 2 का अल्फा एमिनिटीन के अगेंस्ट। और एक बात याद रखना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इनसेंसिटिव है अल्फा एमिनिटीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज ऑर्गेनेलर आरएनए पॉलीमरेज एंड यूकैरियोटिक RNA polymerase 1 as well as RNA polymerase of Amanita phalloides itself is insensitive to अल्फा इम्यूनिटीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को तो कभी भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इनसेंसिटिव है अल्फा इम्यूनिटीन के अगेंस्ट। ऑर्गेनल आरएनए पॉलीमरेज मतलब क्लोरोप्लास्ट का आरएनए पॉलीमरेज, माइटोकॉन्ड्रिया का आरएनए पॉलीमरेज, साथ ही साथ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज 1
जो देखे इनसेंसिटिव है। साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज ऑफ एमेनिटा फलोइडिस, जो खुद ऑक्टापेप्टाइड टॉक्सिन सिक्रेट करता है, जिसको अल्फा एमिनिटीन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट ये इतना सारा आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2 का डिटेल स्ट्रक्चर, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोमोटर टाइप 2 प्रमोटर पढ़ा था। टाइप 2 प्रमोटर कहने का मतलब है कि उस प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज 2 आके लगेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, स्पेशली एमआरएनए। कुछ स्मॉलर आरएनए का सिंथेसिस भी करता है आरएनए पॉलीमरेज 2, लेकिन मेनली एमआरएनए सिंथेसिस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कि अब हम लोग देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर ऑफ टोटल सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए भी शॉर्ट में लिख रहे हैं इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें लगभग 12 सब यूनिट है, 12 सब यूनिट है, 12 सब यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट लगभग 500 to 550 किसी किसी बुक में आपको मिलेगा केडीए है। 5 to 550 किलो डाल्टन का इसका मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 500 to 550 किलो डाल्टन। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर की बात करना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर तो ये लगभग 12 सब यूनिट का है। कभी कभी आप किसी किसी बुक में देखेंगे जैसे लेनिंजर में 9 to 12 सब यूनिट लिखा हुआ रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट इस आरएनए पॉलीमरेज का जो सब यूनिट है बेसिकली वो 12 सब यूनिट है। उसको हम लोग अभी देखते हैं और ये भी देखेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज के किस सब यूनिट से कौन सा इसका सब यूनिट सिमिलैरिटी शो करता है फंक्शनली, वो देखते हैं। तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको तो भूलना नहीं है। ये देखिए अलग अलग कलर से दिखा देते हैं ताकि सब यूनिट याद रहे। देखिए साइज का भी डिफरेंस है, इसलिए दोनों का साइज छोटा और बड़ा दिखा है। साइज का भी डिफरेंस है। देखिए ये दरअसल ये B1 बोलते हैं इसको। ये इक्विवेलेंट है बीटा प्राइम ऑफ प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये बीटा प्राइम के इक्विवेलेंट है। ये जो है ये B1 है, B2 है, ये इक्विवेलेंट है बीटा के। ठीक है, मतलब ये क्या है? ये लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट है। अब इसके सारे सब यूनिट्स को लिखते हैं। जैसे देखिए इसके साथ एसोसिएटेड है ABC1 बोलते हैं इसको। दूसरा है यहां देखिए ABC2 है ये। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं, यहां दिखाते हैं, ये ABC3 है। ठीक, इसके साथ एक और सब यूनिट जुड़ा हुआ है, दो इनफैक्ट। इसको बोलते हैं B4 और इसको बोलते हैं B7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब यूनिट है। ये आरएनए पॉलीमरेज का CTD इंड है, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए ये जो B7 है और B4 ये CTD इंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, देखिए 6 यूनिट हुआ, 6 सब यूनिट हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका देखते हैं। इसमें देखिए ABC4, उसके बाद इनर साइड में एक और सब यूनिट होता है जिसको बोलते हैं ABC5। ठीक है, उसके बाद यहां पे B9 और यहां पे हम लोग लिखते हैं B3 और B7।
11, ये दोनों सब यूनिट बेसिकली देखिए, ये आरएनए पॉलीमरेज का दरअसल ये 12 का टोटल 12 सब यूनिट है। देखिए 1 2 3, इसमें 6 ऑल टुगेदर आरएनए पॉलीमरेज 2 का 12 सब यूनिट हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर में दिखाया है। अब देखिए, ये देखिए बीटा प्राइम का इक्विवेलेंट B1 है, ये प्रोकैरियोट्स में बीटा प्राइम है कैटालिटिक सब यूनिट, ये बड़ा सब यूनिट है। ये छोटा है जिसको B2 बोल रहे हैं, वो इक्विवेलेंट है प्रोकैरियोटिक बीटा के, और B3 B1 इक्विवेलेंट है अल्फा सब यूनिट के। ये याद रखना पड़ेगा। इसी बात को आप जब लेनिंजर देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि RpB3 और RpB11 इक्विवेलेंट टू अल्फा। इसको फुल फॉर्म अगर लिख देते हैं, सब यूनिट को B3 ना लिख के RpB3 लिखते हैं, मतलब आरएनए पॉलीमरेज B3। फुल फॉर्म इसका हुआ आरएनए पॉलीमरेज B3, तब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप सिंगल वर्ड में भी लिख सकते हैं B9 B2। ये भी आपको याद रखना होगा कि B2 इज इक्विवेलेंट टू बीटा एंड B1 इज इक्विवेलेंट टू बीटा प्राइम। ये दोनों बात याद रखना होगा। ये देखिए, ये B4 और B7 जिसको CTD बोल रहे हैं, ये दरअसल होता क्या है, ये अगर ये हमारा ये आरएनए पॉलीमरेज है, RNAP2 है, इसमें CTD होता है, CTD। देखिए, ये CTD बहुत ही इंपॉर्टेंट इंड है। ये ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन कराने के लिए इसके पास रिपीटेड हेप्टैड होता है। हेप्टैड, वो हेप्टैड का सीक्वेंस कंजर्व सीक्वेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन से इलोंगेशन में कमेंस करेगा, उसके लिए इसमें जो इम्यूनो एसिड है उसका फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन पे डिपेंड करेगा कि कमेंस करेगा कि नहीं अगले फेज में। दूसरा कि कैपिंग के लिए जितना तरह का मॉडिफिकेशन है उसमें स्पेसिफिक एमिनो एसिड का फॉस्फोरिलेशन पे उसका डिपेंड करेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एमआरएनए के अंदर जितना होता है, जैसे कैपिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा, पॉलीएडेनाइलेशन होगा, वो सब के लिए दरअसल इसका हेप्टैड सीक्वेंस जो इसमें है CTD में, उसके फॉस्फोरिलेशन जनरली उसमें जो सेरीन है उसके फॉस्फोरिलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके हेप्टैड में YSPTSPS। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। Y मतलब टायरोसिन, S मतलब सेरीन, P मतलब प्रोलीन, T मतलब थ्रियोनीन, फिर S मतलब सेरीन, P मतलब प्रोलीन, S मतलब सेरीन। ये हेप्टैड रिपीट दरअसल ह्यूमन के केस में या माइस के केस में ये लगभग CTD में 52 टाइम्स रिपीटेड है। वही अगर आप देखेंगे, यही देखेंगे अगर ईस्ट के केस में, तो ये CTD लगभग 23 टाइम रिपीटेड दिखेगा। सेल वायबिलिटी के लिए इस CTD का अपना एक मेजर रोल है। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के रिगार्डिंग इसका रोल फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन कराने के लिए इसके पास सेरीन है। स्पेशली सेरीन इंपॉर्टेंट है इस हेप्टैड में। ये सेरीन किस नंबर ऑफ, कौन सा नंबर ऑफ सेरीन फॉस्फोरिलेट और डीफॉस्फोरिलेट हुआ है उसके आधार पे ट्रांसक्रिप्शनल ट्रिगर होगा, ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट होगा कि क्या होगा, प्रोमोटर क्लियरेंस होगा, कैपिंग होगा, स्प्लाइसिंग होगा। ये डिपेंड करेगा कि विच नंबर ऑफ सेरीन हैज बीन फॉस्फोरिलेटेड और डीफॉस्फोरिलेटेड। इसीलिए ये जो हेप्टैड सीक्वेंस है YSPTSPS, ये एडजेक्ट हेप्टैड सीक्वेंस याद रखना होगा, क्योंकि इस सीक्वेंस से बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का स्ट्रक्चर था और हम लोगों ने सारे आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, अब 2 आरएनए पॉलीमरेज छोड़ दिए, आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5। वो आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली लगभग 2004 में
डिस्कवर्ड आरएनए पॉलीमरेज है जो वो एक्चुअली एसआई आरएनए सिंथेसिस के लिए है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। इंटरफेरेंस आरएनए सिंथेसाइज दोनों आरएनए करता है। वो आरएनए पाया जाता है दरअसल प्लांट के न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो यही है वो दोनों आरएनए पॉलीमरेज 4 और आरएनए पॉलीमरेज 5 के बारे में। वो रिसेंट 2004 का डिस्कवरी है। ज्यादातर बुक के अंदर इसी आरएनए पॉलीमरेज 1 to 3 का चर्चा रहता है, लेकिन उसके बारे में आप जानें कि आरएनए पॉलीमरेज 4 और 5 बेसिकली फाउंड इन प्लांट एंड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ siRNA, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, तो ये ओवरऑल बेसिकली टोटल आरएनए पॉलीमरेज का ये डिटेल 12 सब यूनिट था इसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 का, और बाकी आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोगों ने पूरे शिद्दत से पढ़ा है। थैंक यू। और अगले क्लास में अब हम लोग आगे इससे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोमोटर पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक प्रोमोटर। अब आरएनए पॉलीमरेज जो की प्लेयर है ट्रांसक्रिप्शन का, बिना इसके ट्रांसक्रिप्शन संभव नहीं था, इसलिए इस आरएनए पॉलीमरेज के बारे में हम लोग पढ़े। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ेंगे, पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, पूरा डिटेल में उस फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।